कुछ भटके हुए भोले के भक्तों को लगता है कि भगवान शिव मादक पदार्थ लिया करते थे या शिवबूटी जिसे कहते हैं भांग लिया करते थे। ये बिल्कुल झूठ है। जहाँ तक ऋषि मनुष्यों का कहना है, वेद का कहना है, वेदांत के ज्ञानियों का कहना है और मेरा अनुभव है कि भगवान शिव पूर्ण रूप से योगेश्वर थे। योगेश्वर और योगीराज भगवान शिव और भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। योग की उच्चतम अवस्थाएं तभी मिलती हैं जब व्यक्ति कामना और मादक पदार्थों को त्यागता है। कामना का एक भाव भी नहीं होना चाहिए और मादक पदार्थ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए शरीर में, क्योंकि सारा काम मस्तिष्क का है और विचारों का है। दूसरी बात, भगवान शिव अविवाहित थे। भगवान शिव का कोई विवाह नहीं था। भगवान शिव के वक्त में जब भगवान शिव आए उस वक्त में नारी नहीं हुआ करती थी। करोड़ों साल पहले की बात है। उस वक्त केवल पुरुष ही हुआ करता था। तभी पुरुष प्रधान माना जाता है। हजारों लाखों सालों तक पृथ्वी में पुरुष ही रहा। महिला की उत्पत्ति बाद में हुई। भगवान शिव के वक्त में अपने ही शरीर के अंग में इच्छा शक्ति के द्वारा पुत्र पैदा कर दिया जाता था। जैसे कोई अपनी जटा से करता था, कोई नेत्र से करता था, कोई नाक से करता था, कोई नाभि से करता था, कोई अंगूठे से करता था। ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति होती थी। ऐसे ही जीव आगे बढ़ते गए। प्रकृति का संचालन करते करते ब्रह्मा जी, इसी कहानी के तहत लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्रह्मा जी ने फिर महिला की उत्पत्ति की। महिला की उत्पत्ति भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मिलने से की। और महेश भगवान शिव नहीं है। भगवान शिव शिव ही हैं। महेश जो थे काशी नरेश के पुत्र माने जाते हैं और काशी नरेश के पुत्र का विवाह दक्षिण भारत में राजा प्रजापति की पुत्री पार्वती से हुआ था। और जो विवाहित थे जिन्हें शिव माना जाता है वह काशी नरेश शंकर थे। शंकर शिव की ही तरह सिद्धि प्राप्त थे और भगवान शिव के शिष्य थे। जैसे रावण शिष्य थे और जैसे गोरखनाथ शिष्य थे, वैसे भगवान शंकर भी भगवान शिव के शिष्य थे। भगवान शिव अविवाहित थे। भगवान शिव ब्रह्मचारी थे और भगवान शिव और भगवान विष्णु सनातन माना जाता है। ये हमेशा रहेंगे और पहले से ही थे और रहेंगे भी। भगवान विष्णु और शिव को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। ब्रह्मा को विष्णु की इच्छा से पैदा किया गया और भगवान ब्रह्मा ने फिर पृथ्वी में कई मानस पुत्रों को पैदा किया, जिससे पृथ्वी आज तक चलते आ रही है। मादक पदार्थ लेने जहाँ तक बात है, मेरा अनुमान है जिन ऋषि मुनियों को ठंड लगती होगी, जिन मुनियों को तपस्या में बाधा उत्पन्न होती होगी, इसलिए हो सकता है जड़ी बूटी के रूप में भांग धतूरा ले लिया करते होंगे। और ध्यान लगाने के लिए भी यह सुलभ होता है, लेकिन वो गलत है। ये रीति चली आई साधकों में, एक बार शुरू हो गया वो रीति चली आई। जैसे रेसरों में ड्रग्स लेने की रीत होती है और छुप छुप के ड्रग्स लेते हैं और अपना नंबर आगे निकाल लेते हैं, वैसे ही हो सकता है, अनुमान से कह रहा हूँ कि क्योंकि हिमालय में रहना बहुत कठिन है। जो ऋषि सिद्ध थे, इच्छा शक्ति के मजबूत थे, उन्हें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। यह चीज़ें शुरुआत कहीं कहीं से हुई है, ज़रूर हुई है, और यह एक दवा और जड़ी के रूप में लेना गलत भी नहीं है। लेकिन लोगों ने नशे के रूप में लेना और उसके साथ भोले बाबा को मिला देना, यह पाप का काम कर रखा है। और उन लोगों का भला भी नहीं होता जो भोले के नाम से नशा करते हैं। कहीं भी देखिए पागल ही रहेंगे वो लोग। जो लोग भोले के नाम में नशा करते हैं उनका कहीं भी भला नहीं होता, क्योंकि एक महापुरुष, एक महान दिव्य आत्मा को उसके साथ मिला लेना एक पूजा में व्यवधान करने के बराबर है। अगर किसी दिव्य आत्मा को हम अपने बुरे काम में मिलाते हैं तो इसका मतलब हमारा संदेश प्रकृति को गलत जा रहा है और प्रकृति भी हमारे लिए गलत ही करती है। इसलिए याद रखने वाली बात है, भगवान शंकर शादीशुदा थे और जितने भी परिवार हुए हैं, गणेश जी वगैरह वगैरह, पार्वती, ये भगवान शंकर के ही परिवार थे। भगवान शिव की कोई औलाद नहीं थी। भगवान शिव की कोई पत्नी नहीं थी। भगवान शिव और विष्णु के वक्त में स्त्रियां नहीं थी। बाद में स्त्रियां पैदा हुई प्रकृति के द्वारा। कुछ ऐसा संयोग बना कि इन लोगों ने फिर महान शक्तियों को पैदा किया। और लक्ष्मी और पार्वती, लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी माना जाता है। लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी नहीं थी। लक्ष्मी एक धन और माया का सिंबल है। भगवान विष्णु के वो पांव दबाती है क्योंकि भगवान विष्णु ने वश में कर रखा था। भगवान विष्णु साधक थे। माया और लक्ष्मी उनके वश में थी। हम लोग माया और लक्ष्मी के वश में हैं, लेकिन विष्णु के वश में माया और लक्ष्मी थी। उल्टा करके समझें तो अलग अर्थ निकलता है। शास्त्रों को कहानी के रूप में लेंगे, सीधे सीधे कहानी के रूप में लेंगे तो हमें वो उपन्यास लगेगा और उसका अर्थ अलग ही लगेगा।